मैजिकल फ्रिज। रायदुर्ग नाम के एक गांव में सत्यम नाम का एक होटल मालिक रहा करता था। उसके होटल में आए सभी उसकी तारीफ करते थे। वो तारीफें सुनकर बहुत घमंड महसूस करता था। तब एक कस्टमर, अरे सत्यम जी, आपके होटल में हर आइटम बहुत स्वादिष्ट है। सच में 5 स्टार होटल में भी उतना टेस्ट नहीं रहता है जितना आपके पास है। तो सत्यम के चेहरे पे घमंड भर गया। सत्यम को डिम्बू नाम का बेटा था। वो थोड़ा अक्ल से पैदल था, इसलिए डिम्बू बोले तो सत्यम को बहुत गुस्सा था। सत्यम उसे पसंद नहीं करता था। डिम्बू होटल में आया। उसे देखते ही सत्यम, क्यों रे, यहाँ पे क्यों आया? पापा, नाश्ता करने के लिए आया हूँ। काम करना आता नहीं, पर नाश्ता खाने के लिए आ जाएगा। अक्ल नहीं है क्या? तो डिम्बू सर झुकाया और वैसे ही खड़ा रहा। वो देखकर एक कस्टमर, ओ सत्यम बाबू, क्या वो आपका बेटा है? अरे बेचारा अनाड़ी कहीं का। छी 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 छी, भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन ऐसा बेटा देकर भगवान ने तुम्हारे पास से सब कुछ छीन लिया। कितना अन्याय किया। सत्यम बेटे को गालियां देते वक्त वो सर झुका के खड़ा ही था। बाद में चुपचाप चला गया। वैसे जाते समय वो अपने आप के साथ बात करने लगा। एक दिन पिता कहीं बाहर जाने से पहले डिम्बू को सावधानियां बरतने के बाद वो बाहर गया। तब पुराने सामान के एक वैन वहां पे आके रुका और उस वैन में से 2 आदमी उतरे और उस होटल पे आए और वो दोनों पेट भर के खाना खाए। खाना खाने के बाद जब वो अपने पॉकेट चेक किए तो पर्स गायब था। अबे अब क्या करेंगे? पैसे तो नहीं है, जैसे तैसे मैनेज करना होगा। कैश काउंटर के पास रहे डिम्बू के पास गए और उससे दोस्ती किए और उससे बहुत सारी बातें की और बातों बातों में निकलने लगे। सर, टिफिन का बिल दीजिए। फ्रिज कस्टमर, तुम्हारे पापा मुझे जानते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना तब दे दूंगा। बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा मुझे गालियां देंगे, पैसे दे दो। वैसे वो फ्रिज कस्टमर जितना बोलने पर भी नहीं सुना। तो फ्रिज कस्टमर को एक अच्छा सा आइडिया आया। तब उसे कोई ना कोई वेस्ट फ्रिज उसके हवाले करके यहां से कट जाते हैं, ऐसा सोचा। असल में तुम्हारे पिताजी ने फ्रिज मंगवाया था होटल के लिए और आइसक्रीम रखने के लिए। क्या आइसक्रीम? तुरंत खुश होकर फ्रिज की ओर देखा। उसके बाद वो फ्रिज कस्टमर एक बड़ा फ्रिज उतार के उसके पिता को कहने के लिए बोल के वहां से चला गया। डिम्बू खुश होकर टाटा बोला। सत्यम आते ही फ्रिज खोल के देखा। इतना बड़ा फ्रिज कहां से आया? आपका दोस्त लेकर आए पापा। आपने आइसक्रीम रखने के लिए फ्रिज मंगवाया था ना। कौन है वो दोस्त? सोचकर पूरा माजरा क्या है पूछा। सब बातें सुनने के बाद, अरे बेवकूफ, किसी ने तुम्हें खराब फ्रिज दे दिया है। तेरे लिए मुझे नुकसान हुआ है। अब तुझे यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। फ्रिज के साथ उसे बाहर फेंक दिया। डिम्पू रोते हुए फ्रिज को ढकेलते हुए जाके एक जगह पे रुका। तब एक खाली आइसक्रीम डब्बा उड़ते हुए घर के पास आया। तब डिम्बू उन डब्बों को उठा के बक्से में रखा। बाद में डिम्बू को बहुत भूख लगी। उससे वो इधर उधर घूमते हुए देखने लगा। भूख लग रही है,
घर पे जाऊंगा तो पापा पीटेंगे, क्या करूं? सोचते हुए फ्रिज निकालते ही अंदर वो खाली डब्बे आइसक्रीम में भर गए और तरह तरह के फ्लेवर्स में बदल गए। उसे देखकर खुशी से डिम्बू उन आइसक्रीम को खाकर फिर से उन खाली डब्बों को फ्रिज में रख दिया। तभी वहां से जाते हुए एक आदमी ने 50 रुपये दूंगा, मुझे एक आइसक्रीम दोगे? पैसे देकर आइसक्रीम ले गया। वैसे पूरे गांव में सब लोग डिम्बू के पास ही आइसक्रीम खरीदे। सभी लोग डिम्बू के पास आइसक्रीम खरीदने की वजह से उसने पैसा बहुत कमाया। सत्यम के होटल में जो भी कस्टमर आता था सब डिम्बू की खूब तारीफ करने लगे। वो सुनकर सत्यम का सीना चौड़ा हो गया। बाद में सत्यम उसके होटल के बगल में ही डिम्बू के लिए एक आइसक्रीम पार्लर खोला। वैसे डिम्बू एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर का मालिक बन गया और खुशी खुशी जीने लगा।